इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे हम रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की डेटा एंट्री कर सकते हैं ताकि वो पास ले पाएँ एचआरएमएस एप्लीकेशन के थ्रू। तो उसका बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले रिटायर्ड एम्प्लॉयी की एंट्री पास क्लर्क करेंगे उनके पीपीओ नंबर के बेसिस पे। फिर वो जो डेटा एंटर करेंगे, वो डेटा हमारा जो रिटायर्ड एम्प्लॉयी है वो वेरीफाई करेंगे और वो उनके वेरिफिकेशन के बाद वो डेटा हमारा पास इश्यूइंग अथॉरिटी के पास जाएगा एक्सेप्टेंस के लिए। तो इसलिए यहाँ सबसे पहले हम अभी पास क्लर्क से लॉगिन करते हैं। यहाँ आपको पास क्लर्क का ओटीपी डालना पड़ेगा। जब एक बार आपका लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पास मेन्यू के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिटायर्ड डेटा एंट्री। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होता है जहाँ पर आपको एम्प्लॉय का पीपीओ नंबर डालना पड़ेगा उनकी एंट्री करने के लिए। तो आपके पास जैसे कोई एम्प्लॉय आते हैं कि उनका डेटा एंटर करना है और आपके पास उनका पीपीओ नंबर है, तो आप उनका पीपीओ नंबर यहाँ डाल सकते हैं और फिर उनकी डेटा एंट्री कर सकते हैं। तो हम यहाँ एक पीपीओ नंबर डालेंगे जो हमारे पास है और गो पे क्लिक करेंगे। तो गो पे क्लिक करते ही इनका जितना डेटा हमारे पास अर्पण से आया है एचआरएमएस एप्लीकेशन के पास, वो हम यहाँ पर पूरा शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एम्प्लॉय के पर्सनल डिटेल्स दिखाए हैं कि उनका नाम क्या है, ये हैं राजेश कुमार गर्ग और इनका आधार नंबर ये है, पैन नंबर ये है और डेट ऑफ बर्थ एंड उनका फिर हमने उनकी सर्विस से रिलेटेड डिटेल्स दिखाए हैं, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स कि उनका अपॉइंटमेंट कब हुआ था, उनकी सेसेशन सर्विस सेसेशन डेट क्या थी और सर्विस सेसेशन रीज़न क्या था और उनका उस टाइम पे लेवल क्या था और क्या उनकी डेज़िग्नेशन थी। फिर उसके बाद हमने उनके करंट कम्युनिकेशन डिटेल्स दिखाए हैं और फिर उसके बाद उनके फैमिली डिटेल्स हमने यहाँ दिखाए हैं। उसके बाद आप और नीचे आएँगे तो उसके नीचे हमने उनके प्री रिटायरमेंट पास डिटेल्स दिखाए हैं। तो क्योंकि इनके कुछ डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है रिटायरमेंट से पहले के पास के, तो इसलिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स शो नहीं हो पा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर दिखा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद पास के एंटाइटलमेंट डिटेल्स। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अर्पण से हमें मिली है और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमें अर्पण से नहीं मिली। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पास क्लर्क को एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर जैसे इनका जेंडर हमें अर्पण से नहीं मिला, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया और इनका ऑफिसर टाइप नहीं मिला है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। सर्विस मोर देन 20 इयर्स, यस। उसके बाद इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर सही नहीं पड़ा है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयी का मोबाइल नंबर डालना होगा। इसी मोबाइल नंबर पर एम्प्लॉयी के पास मैसेज जाएगा कि उनका डेटा एंटर हो गया है और वो एचआरएमएस एप्लीकेशन में लॉगिन करके उसे चेक करें। तो ये मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। इसके बाद एम्प्लॉयी के फैमिली डिटेल्स हमें यहाँ पर एंटर करने हैं। तो लाइक जो ये इंदु हैं, ये इनकी वाइफ हैं और उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका जेंडर और आधार नंबर और जो-जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास उनसे रिलेटेड यहाँ पर प्रेज़ेंट है, तो वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर इनके और फैमिली मेंबर्स ऐड करने हैं, जो अभी यहाँ पर शो नहीं हो रहे, तो ये प्लस का आइकन इस पर क्लिक करके और फैमिली मेंबर्स को ऐड किया जा सकता है। मैं अभी ये एक्स्ट्रा रो हटा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर शो हो रहा है कि वो पीआरसीपी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल हैं और उन्हें 3 फुल सेट पास मिलेंगे और 6 हाफ सेट पास मिलेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयी को पास क्लर्क को एम्प्लॉयी का या तो कोई उनके पास प्रीवियस इशूड पास हो या फिर जो एम्प्लॉयी का मैनुअल पास डिक्लेरेशन है, दोनों में से एक चीज़ अपलोड करना मैंडेटरी है। तो मैं अभी एम्प्लॉयी का
मैनुअल पास डिक्लेरेशन सबमिट कर रहा हूँ। उसके नीचे पास क्लर्क को यहाँ पर बताना होगा कि अब तक एम्प्लॉय ने कितने मैनुअल पास अवेल करे हैं फॉर द ईयर ऑफ 2020 एंड 21। जैसे सर्विंग एम्प्लॉयज के लिए पास क्लर्क ने मैनुअल पास डिक्लेरेशन सबमिट किया था, वैसे ही रिटायर्ड एम्प्लॉयज के लिए भी पास क्लर्क को यहाँ पर ये डिटेल सबमिट करनी होगी। जब ये पूरा डेटा फिल हो जाता है, उसके बाद यहाँ पर पास क्लर्क अपने कुछ रिमार्क्स लिख के इस डेटा को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही पास क्लर्क की डेटा सबमिट करते हैं, तो एम्प्लॉय के पास एक मैसेज चला जाएगा कि उनका डेटा पास क्लर्क ने एंटर किया है। मैं आपको मैसेज का टेक्स्ट पढ़ के बता देता हूँ। Your data has been entered by pass clerk. Kindly log into HRMS using HRMS ID BQF YHT and verify your details. तो ये मैसेज हमारा जो एम्प्लॉय हैं राजेश कुमार गर्ग, इनके पास इस मोबाइल नंबर पर चला जाएगा जो पास क्लर्क ने यहाँ पर एंटर किया है। तो अब मैं एम्प्लॉय से लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उससे पहले अगर पास क्लर्क को एम्प्लॉय का पीपीओ नंबर नहीं पता है, तो वो कैसे एम्प्लॉय की एंट्री करे, उसका प्रोविजन भी हम यहाँ पर दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राइट साइड में टॉप पे एक ऑप्शन है सर्च एम्प्लॉय। इस पर जब आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ आपको एम्प्लॉय का पीपीओ जोन सेलेक्ट करना है, पीपीओ यूनिट सेलेक्ट करनी है। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे, और यूनिट और डिवीजन में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ हेडक्वार्टर, नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर। अब यहाँ पर आपको एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पर अब एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ 16 जून 2 एंड सच। तो इस इन तीनों कंडीशन से मैच करते हुए जितने एम्प्लॉयज हमारे पास अवेलेबल होंगे, वो आपको यहाँ लिस्ट में शो हो जाएंगे। जैसे ही आप तीनों वैल्यूज जो एम्प्लॉय का पीपीओ जोन है, पीपीओ डिवीजन है और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हैं और सर्च पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको जितने एम्प्लॉयज इस कंडीशन को मैच कर रहे होंगे, वो इस लिस्ट में हमारे पास शो होने लगेंगे। अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज होंगे, तो वो यहाँ पर एक से ज़्यादा एम्प्लॉय शो होने लगेंगे। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर अभी दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करा अगस्त, तो इसमें भी हमारे पास एक ही एम्प्लॉय आए हैं। लेट्स मैं यहाँ पर अब 6 अगस्त सेलेक्ट, तो देखिए हमारे पास 6 अगस्त 1960 सेलेक्ट करने पर 2 एम्प्लॉयज आते हैं। लेट अगर आप यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम के कुछ स्टार्टिंग के कैरेक्टर्स डाल देते हैं, जैसे मैं ए एन डाल देता हूँ, ए एन ए, तो मेरे पास ये लिस्ट और छोटी होती चली जाएगी। तो जैसे अभी मिस्टर आनंद सिंह है, इनका नाम मैच होता है इस एम्प्लॉय नेम फिल्टर से जो हमने ऊपर दिया है, तो सिर्फ इन्हीं का नाम इसमें आ रहा है। अगर मैं यहाँ से सब हटा देता हूँ एम्प्लॉय नेम में से और फिर से सर्च पर क्लिक करता हूँ, तो वापस मेरे पास इस डेट ऑफ बर्थ को मैच करते हुए सारे एम्प्लॉय जिनका पीपीओ जोन नॉर्थर्न रेलवे है और पीपीओ डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर है, सब यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो अब आपको इनमें से जिस भी एम्प्लॉय की डेटा एंट्री करनी है, उसके पीपीओ नंबर पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं अभी यहाँ पर मिस्टर मिसेस सुमन बाला गर्ग के पीपीओ नंबर पर क्लिक करता हूँ, तो उनके पूरे डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली फैच होके मुझे शो होने लगेंगे। अब आगे पास क्लर्क यहाँ पर पूरी एंट्री अपनी इस एम्प्लॉय की कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह से पास क्लर्क उन एम्प्लॉयज को सर्च कर सकते हैं जिनकी
जिनका पीपीओ नंबर उन्हें नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर अब लॉग आउट करके एम्प्लॉय से लॉगिन करके हम आगे डेटा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। तो क्योंकि पास क्लर्क ने हमारी एंट्री इस एम्प्लॉय की कंप्लीट कर दी थी, तो और एम्प्लॉय के पास एचआरएमएस आईडी मैसेज में चली गई थी, तो वो इस एचआरएमएस आईडी से लॉगिन करके अपना आगे का काम अपना इस डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि एम्प्लॉय फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं एचआरएमएस में, तो उन्हें अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा। जैसे ही एम्प्लॉय लॉगिन करेंगे, यहाँ पर उनके पास लेफ्ट साइड में एक पास पे वो क्लिक करेंगे और पास के नीचे एक ऑप्शन है डेटा वेरिफिकेशन। तो डेटा वेरिफिकेशन पे क्लिक करते ही उनका पूरा डेटा जो भी पास क्लर्क ने एंटर करा है वो सारा यहाँ पर फेच हो जाएगा और उन्हें दिखने लगेगा। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पास क्लर्क को देख रहा था। तो सबसे पहले हमने वही पर्सनल डिटेल्स दिखाए हैं कि एम्प्लॉय अपने नेम, पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। उसके बाद वो उनके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स हैं, देन उसके बाद उनके कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं और फिर फैमिली डिटेल्स हैं। उसके बाद उनका पोस्ट रिटायरमेंट पास डिटेल्स यहाँ पर पूरे शो हो रहे हैं कि कितने पास के लिए वो एंटाइटल्ड हैं और कितने मैनुअल पास वो अवेल कर चुके हैं अब तक। अब अगर ये सब कुछ डेटा एम्प्लॉय को लगता है कि सब कुछ सही है, तो वो यहाँ पर अपना रिमार्क्स देके इस डेटा को फर्दर पास इश्यूइंग अथॉरिटी के पास भेज सकते हैं और एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर उन्हें लगता है कि कुछ करेक्शंस रिक्वायर्ड हैं, तो ये तो वो ये डेटा अपना पास क्लर्क को रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर उन्हें लगता है कि जो उनका एड्रेस है वो गलत लिखा है, तो वो यहाँ पर रिमार्क सबमिट कर सकते हैं कि माय एड्रेस इज इनकरेक्ट, काइंडली चेंज इट टू 67 एंड आगे जो भी उन्हें रिमार्क्स लिखने हो वो इस तरह से यहाँ लिख सकते हैं और इस रिटर्न बटन को दबाकर वो अपने डिटेल्स पास क्लर्क को वापस भेज सकते हैं ताकि वो खुद डिटेल्स को करेक्ट कर पाएँ। अभी मैं ये डिटेल्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ ताकि हम आगे का प्रोसेस देख सकें। तो यहाँ पर मैंने रिमार्क्स दिए, ऑल डिटेल्स आर करेक्ट और यहाँ चेक बॉक्स पर मैंने क्लिक किया, आई डिक्लेयर दैट ऑल डेटा इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड कंफर्म पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जो एम्प्लॉय का डेटा है वो एम्प्लॉय ने कंफर्म कर दिया है और वो पीआईए को फॉरवर्ड हो गया है आगे फर्दर एक्शन के लिए। तो अब जो हम पास इश्यूइंग अथॉरिटी से लॉगिन करेंगे, तो जब पास इश्यूइंग अथॉरिटी लॉगिन करते हैं तो उनके पास भी लेफ्ट साइड में पास का मेन्यू है। उस पास के मेन्यू के अंदर उनके पास एक ऑप्शन है एक्सेप्ट रिटायर्ड डेटा, तो वो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उनके पास इस ड्रॉप डाउन में वो एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ रही होगी, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट, जिनकी डेटा एंट्री पास क्लर्क ने करी है और एम्प्लॉय ने अपना डेटा वेरीफाई करके आगे भेजा। तो इस वो अब जैसे हम यहाँ पे राजेश कुमार गर्ग जी को सेलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक करते हैं, तो ये उनका डेटा, राजेश जी का डेटा पूरा हमें यहाँ पर शो होने लगा है। अब जो पास इश्यूइंग अथॉरिटी है वो भी चेक करेंगे यहाँ पर कि जो डेटा एंटर हुआ है वो सब कुछ सही है या नहीं है और उन्हें नीचे यहाँ पर पास क्लर्क के और एम्प्लॉय के रिमार्क्स भी शो हो रहे हैं। सिमिलरली जैसे एम्प्लॉय के पास 2 ऑप्शन थे, एक डेटा एक्सेप्ट करने का और दूसरा रिटर्न करने का, वैसे ही पास इश्यूइंग अथॉरिटी के पास 2 ऑप्शन है, एक एक्सेप्ट करने का और एक रिजेक्ट करने का। अब अगर पास इश्यूइंग अथॉरिटी को लगता है कि इस डेटा में कुछ गलत फीड हुआ है या कुछ गलती हुई है, तो वो इस डेटा को रिजेक्ट कर सकते हैं एंड ये डेटा हमारा पास क्लर्क के पास वापस चला जाएगा। और अगर सारा डेटा सही है, तो वो इस डेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही ये डेटा एक्सेप्ट होता है, तो अब एम्प्लॉयी अपनी आईडी से एचआरएमएस में लॉगिन करके पास अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो ये डेटा एंट्री का पार्ट है रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए वो कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको एक बार एम्प्लॉय से लॉगिन करके पास अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं, वो यहाँ पर लॉगिन करेंगे एचआरएमएस एप्लीकेशन में अपना एचआरएमएस आईडी यूज़ करके। उसके बाद वो जब लॉगिन करते हैं तो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में पास मेन्यू के अंडर उनके पास एक ऑप्शन है पास सेट लिस्ट। इस पर जब वो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उन्हें शो होगा, पूरी इन्फॉर्मेशन उन्हें शो होगी कि वो पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास यानी पीआरसीपी के लिए एलिजिबल हैं और 2020 ईयर में वो 3 फुल सेट और 6 हाफ सेट पासेस के लिए एंटाइटल्ड, जिसमें से उन्होंने एक भी जितने उन्होंने मैनुअल पास लिए होंगे, मतलब इस ऑनलाइन सिस्टम में आने से पहले उन्होंने कितने पास लिए हैं। तो हमने क्योंकि पास तक में जो एंट्री करी है वो 0-0 ही करी है, यानी आप हमारे एम्प्लॉय ने एक भी मैनुअल पास नहीं लिया है इस साल में। तो इसलिए यहाँ पर 0-0 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम अवेलेबल पास शो कर रहे हैं, कितने उनके पास टोटल अवेलेबल पासेस इस टाइम है। तो अभी क्योंकि उन्होंने एक भी पास नहीं लिया है तो यहाँ पर हमारे दोनों पूरा जितना एंटाइटल पास हैं उतने ही पूरे अवेलेबल शो हो रहे हैं। तो अब हमें पास अप्लाई करने के लिए जो ये फुल सेट है, या जैसे अगर हमें फुल सेट पास अप्लाई करना है तो हम फुल सेट काउंट पे क्लिक करेंगे और अगर हमें हाफ सेट पास अप्लाई करना है तो हम हाफ सेट काउंट पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ पर अभी 3 पे क्लिक करता हूँ क्योंकि हम फुल सेट पास अप्लाई करना चाह रहे हैं। उस पर क्लिक करने पे हमारे पास ये पेज ओपन होगा जहाँ पर हमारी जितनी भी हमने अब तक इस करंट ईयर में फुल सेट एप्लीकेशंस लगाई हैं वो शो होंगी। और अगर हमने क्योंकि यहाँ पर अभी तक एक भी एप्लीकेशन नहीं सबमिट करी है तो ये यहाँ पर हमें कोई एप्लीकेशन शो नहीं हो रही। अब न्यू एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए हम इस न्यू एप्लीकेशन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉय को अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन शो होगी कि वो 2020 ईयर के लिए पीआरसीपी पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास अप्लाई करने जा रहे हैं फुल सेट पास। उसके नीचे एम्प्लॉय के डिटेल्स हैं एंड देन एम्प्लॉय के कम्युनिकेशन डिटेल्स हैं। यहाँ पर एम्प्लॉय को अपने जर्नी डिटेल्स फिल करने होंगे कि उन्हें कहाँ से कहाँ जाना है और कोई ब्रेक जर्नी स्टेशन है तो वो भी ऐड करने होंगे। जैसे अभी मैं एक सैंपल यहाँ पर जर्नी ऐड करता हूँ, लाइक कि जैसे जम्मू तावी से हमें वाराणसी जाना है और बीच में ब्रेक जर्नी हमारी है अम्बाला। ऐड पे क्लिक करना होगा और फिर यहाँ पर NDLS, फिर से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लखनऊ और फिर से ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। तो ये हमने एक पास एप्लीकेशन बनाई है जिसमें हम जम्मू तावी से वाराणसी जाना चाह रहे हैं और बीच में हमने ब्रेक जर्नी डाली है अम्बाला, न्यू दिल्ली और फिर लखनऊ। उसके बाद एम्प्लॉय को यहाँ पर वो फैमिली मेंबर सेलेक्ट करने हैं जो वो इस पास पर ले जाना चाह रहे हैं। जितने मेंबर्स को वो यहाँ पे पूरी हमारी फैमिली मेंबर्स की लिस्ट शो हो रही है। जो पास क्लर्क ने एंट्री करी थी जिन फैमिली मेंबर्स की, वो सारे वो सारे फैमिली मेंबर्स हमारे यहाँ शो हो रहे हैं। और वो मेंबर सेलेक्ट करके एम्प्लॉय यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करें। तो ये एप्लीकेशन एक हमें एप्लीकेशन नंबर मिला है और ये एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो गई है और ये पास क्लर्क के पास फर्दर एक्शन के लिए फॉरवर्ड हो गई है। तो एक बार जब आपके पास क्लर्क और पास इशूइंग अथॉरिटी इस पास एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर देते हैं फाइनली, अब ये पास इशू हो जाता है तो आपको ये पास माई इशूड पासेज में यहाँ पर विजिबल हो जाएगा।